हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए हम आपको बता दें कि केरल के मल्लापुरम जिले में एक हथिनी के साथ क्रूरता की जो कहानी सामने आई है उससे पूरा देश गुस्से में है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि हाथी की हत्या में जो भी शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस घटना की जांच कर रहा है। केरल के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी यही बात दोहराई है। हाथी के हत्यारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले पर बेहद गंभीर है, इसकी पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा केंद्रीय मंत्री केरल के मल्लापुरम में ये क्रूरता हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि गर्भवती हथिनी को अनानास में रखकर पटाखे खिला दिए गए थे। प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं केरल की घटना पर केंद्र ने कड़ा संज्ञान लिया है, जांच सही दिशा में हो, दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे देश में गुस्सा इस तरीके की क्रूरता को लेकर, मानवता को शर्मसार करने वाले ये लोग, लेकिन अब बख्शे नहीं जाएंगे। केरल में हाथी को पाइनएप्पल में पटाखे रखकर खिला दिए धोखे से। 3 दिन तक यह हथिनी पानी में खड़ी रही क्योंकि मुंह इसका जल गया था और 3 दिन बाद इसकी जान चली गई। ये वीडियो जब से वायरल हुआ, ये खबर जब से वायरल हुई, पूरे देश में गुस्सा, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। लोगों के रिएक्शंस की तमाम, क्या आम क्या खास, सभी ने अपनी नाराजगी जताई क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना है। बेजुबान जानवर की इस तरह से जान ले लेना इंसान तो नहीं कर सकता ये, लेकिन अब इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी मांग की है। मुख्यमंत्री केरल के पी विजयन, उन्होंने भी कहा है कि जांच की जाएगी। जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है, राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने, कि बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत, इसको माफ नहीं किया जा सकता। तो केरल में गर्भवती हथिनी के साथ क्रूरता पर देश में गुस्सा है, लेकिन अब इस पर गांधी परिवार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपने भतीजे और केरल से सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? ये शायद पहली बार होगा कि गांधी परिवार की बहू और बीजेपी से सांसद मेनका गांधी ने खुलेआम राहुल गांधी का नाम लेकर हमला बोला हो। दिल्ली में मेनका गांधी के राहुल पर हमले की वजह केरल में इंसानी क्रूरता की एक तस्वीर है। वैसे तो केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाली एलडीएफ की सरकार है, लेकिन मेनका ने तीखे सवाल राहुल गांधी पर उठाए। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। मैम, राहुल गांधी जो है वो केरल का रिप्रेजेंट करते हैं। मैम, आपको लगता है कि उनको अभी इस बात पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे बात करें, क्या आपको उनको? अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद, अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। एक बेजुबान के साथ बेरहमी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, देश में अभी 20,000 हाथी हैं, जिनमें नर हाथियों की संख्या सिर्फ 800 है। पिछले 20 सालों में कोई भी हाथी प्राकृतिक तौर पर नहीं मरा है। अभ्यारण्य से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक, सड़क हादसों में हाथियों की मौत होती है। शिकारी भी दांत के लिए हाथियों का शिकार करते हैं। इस घटना को लेकर केरल पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये दुखद खबर हमने आपको दिखाई कि बेजुबान जानवर की कैसे जान ले ली कुछ इंसानों ने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज की संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे मैं बात करना चाहूंगी, खबर तो बहुत दुखद है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कानून क्या कहता है। इस तरह से किसी जानवर को अगर मार दिया जाता है तो क्या एक्शन लिया जा सकता है इन दोषियों के खिलाफ अगर पकड़े जाते हैं तो? शोभना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी, गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी देश की महानता का अंदाजा लगाना है तो आप
इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग वहाँ के बेजुबान प्राणियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। देखिए, कानून सब अपनी जगह है, लेकिन बात इंसानियत की है। उस हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया था और घायल होने के बाद भी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद आप ऐसी अमानवता की मतलब पराकाष्ठा को पार कर लेते हो, बहुत हैरानी की बात है। वो भी ऐसे देश में जहां पर आप गणेश वंदना से सारी चीजें अपने नए काम शुरू करते हो, चींटियों को आप आटा खिलाते हो, और इसके बाद आप इस तरह की घटना करते हो, तो पूरे देश को की तरफ से पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाता है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इससे पटाखे ज्यादा भरकर, मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। जी नरेंद्र जी, पटाखे भरकर पाइनएप्पल खिला दिया गया इस हथिनी को। ये एक्चुअली असल में केरल की ये परंपरा है। ये लोग सुअर और जंगली जानवरों को मारने के लिए इस तरह की पटाखे इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं पटाखों का इस्तेमाल उन्होंने अनानास में किया। इससे ज्यादा अमानवीय कुछ और हो नहीं सकता। आप कहते हैं कि आपका स्टेट 93% से ज्यादा पढ़ा लिखा है, और ऐसे पढ़े लिखे होने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं ऐसी स्टेट में होती हैं, तो अनपढ़ लोग ज्यादा अच्छे हैं इनसे। बिल्कुल सही। किस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं जो आप गणेश वंदना करते हो, शिक्षा का क्या फायदा है? आप गणेश वंदना करते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या फायदा है आपका? आप गणेश वंदना करते हो, आप कोई भी काम करने के लिए आप गणेश वंदना से शुरुआत करते हो, और व्यवहारिक तौर पर आप इस तरह से व्यवहार करते हो, तो क्या सेंस क्या है आपके पढ़े लिखे होने का? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बने रहिए नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ। मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित भी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेकर मुझसे जुड़ रही हैं। पिंकी राजपुरोहित, लगातार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि जांच हो रही है। आपके पास क्या अपडेट है, कहां तक ये जांच पहुंची, क्या आइडेंटिफाई हो पाए हैं ये लोग? शोभना, देखिए अभी तक जो है जांच चल रही है, क्योंकि जिस तरह का दबाव जो है वो राज्य सरकार पर देखा जा रहा था और जिस तरह से पूरा आउटरीच सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था, यही कारण है कि अब स्टेट गवर्नमेंट को जो है इस पर एक्शन जो है वो लेना होगा, और कहीं ना कहीं इसके लिए कमेटी भी बिठा दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊं तो कोल्लम जिले में पिछले महीने अप्रैल के महीने में सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। एक हथिनी के साथ इसी तरह से पाइनएप्पल में क्रैकर लगाकर जो है उसकी भी इसी तरह से मौत हुई थी, लेकिन उस वक्त इसका आउटरीच नहीं था। लेकिन जैसे ही मलापुरम में ये पूरा इंसिडेंट जो है एक फॉरेस्ट ऑफिसर के जरिए सामने आता है, उसके बाद पूरी तरह से वायरल हो जाता है और पूरी तरह से आउटरीच जो है देखा जाता है। यानी ये जरूर कह सकते हैं कि केरला में कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही कॉमन हो गई है, और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट देखे जाते हैं। जो ऑफिसर्स है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, उनका ये कहना है कि जब भी क्योंकि क्रॉप्स को जो है बचाना होता है किसानों को, और यही कारण है कि जो फॉरेस्ट रेंज में जितने भी फील्ड रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं कई बार जो है हाथी एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद उनकी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है बहुत पुरानी अपनाई जाती है, जहां पर वे किसी फ्रूट में इसी तरह से क्रैकर्स डालकर जो है उन्हें मौत के घाट जो है उतार देते हैं। तो ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, ताकि इस तरह की जो है जो मामले जो है वो सामने ना आए। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से हर किसी को हैरान कर दिया, जिस तरह से एक हथीनी जो कि गर्भवती थी उसका ये पूरा मामला सामने आया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन लगातार जो है अब उन कल्प्रिट्स को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी शोभना। पिंकी राजपुरोहित, आप बनी रहिए हमारे साथ। नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, फसल को बचाने के लिए किसान अमूमन इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, क्या इसमें सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि ये किसान या ये वो इंसान जिन्होंने इस तरह से हत्या की है? क्योंकि अगर प्रॉपर फेंसिंग की व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। शोभना, बात किसानों की फसल की बहुत बाद में आती है। असल में हमें प्रकृति के साथ, दूसरे जानवरों के साथ तालमेल रहकर रहना सिखाया ही नहीं जाता, हमारे सब्जेक्ट में ही नहीं है। और हाथी जैसे प्राणियों को अगर आपकी अपनी फसलों से दूर पहुंचाना भगाना है, तो आप अगर पुराने तरीके देखोगे तो लोग टीन और थालियां पीटकर उनको निकाल देते थे और वो चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पिछले, और केरल में तो ये अगर आप पिछले 10 साल की आप घटनाएं उठा के देख लो तो इससे भी ज्यादा अमानवीय घटनाएं केरल का एक हिस्सा हैं, और ना केरल की गवर्नमेंट ने उस पर आज तक कोई एक्शन लिया, और ना वहां के सांसद, वहां के मुख्यमंत्री, कुछ किसी का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। समस्या आप तो यही अपने है आप को नरेंद्र जी, कहते हो, समस्या तो यही है हमारी सरकारों के साथ भी, हमारे समाज के साथ भी। एक
रवैया है, होता है, चलता है, ऐसे ही होता रहेगा। आज न्यूज में ये बात आएगी, कल लोग भूल जाएंगे और फिर वही ढाक के तीन पात। आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद, पिंकी राजपुरोहित हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, और नरेंद्र जी अपनी एक्सपर्ट राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।